सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर आवर जेमिनाई पीपल। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। 1 कार्ड रीडिंग है। एक ही कार्ड को पुल किया है मैंने। ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और ख़ास तौर पर आपको जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। किस तरह के डिसीजंस आपको लेने चाहिए, ये ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर पता लगाना चाहती हूँ। और कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है कि आप हमें नॉलेज नहीं लेनी है, हम 5th क्लास के बच्चे नहीं हैं, हमें मत बताइए हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें क्या करना है। अगर मैं सिर्फ ये बताने का कोशिश करूँ कि एज अ टैरो कार्ड रीडर की आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो मुझे बताने की ज़रूरत क्या है, वो तो आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। अगर मैं इस चीज़ पर मेरा फोकस ना जाए या मैं आपका फोकस ड्रॉ ना करूं, तो फिर इस तरह की रीडिंग्स करने का कोई मतलब नहीं है। कि जिस तरह की भी रीडिंग्स कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं मेरी ऐसी रीडिंग्स को, बट एनीवेज मेरा तरीका यह है कि आपकी सिचुएशन को पहचानने की कोशिश करूं, आपकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश करूं, चल क्या रहा है एक्चुअली, व्हाट इज़ बिहाइंड द सीन्स, इसके पीछे का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर हम इस काम के लिए नहीं बने हैं तो फिर हम यहाँ इस सीट पर बैठने के भी लायक नहीं। आई डू थिंक सो। तो आपकी जो भी एनर्जी है उस पर गाइडेंस दिए बिना मुझे नहीं लगता कि एक टैरो रीडिंग कंप्लीट होती है। फॉर दिस ऑन दिस नोट चलिए शुरू करते हैं जेमिनी आपकी रीडिंग। और आपके लिए जो एक कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। इट्स ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, टेकिंग राइट डिसीजन, टेकिंग द राइट चॉइसेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये कार्ड ही, सिंगल कार्ड जो है वो आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकल कर आया है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए, यू आर इन द मिडेस्ट ऑफ अ सिचुएशन। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें आप काम शुरू कर चुके हैं, काफ़ी रास्ता पार कर चुके हैं, एंड अभी तक आपको मिला नहीं है, और कहीं ना कहीं आप बीच में फंस गए हैं, रास्ते में भटक गए हैं, और आपको नहीं पता चल रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, इससे ओवरकम कैसे करूँ। आप काफ़ी हद तक खोए हुए हैं, जैसे जंगल में। देखिए, आप देखें, अगर आपको देख पाए तो यहाँ पर एक जंगल जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ 2 लोग खोए हुए हैं, पगडंडी पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक प्रे कर रहे हैं या मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और एक डिवाइन हेल्प उनको मिली है, गाइडेंस उनको मिल रहा है कि उनको किस रास्ते पर जाना चाहिए, एंड ये रास्ता भी उनको शो किया जा रहा है कि उनको इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह काफ़ी घना जंगल है, और ये इस तरह से लॉग्स गिरे हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन द मिडेस्ट ऑफ अ सिचुएशन, जिसमें से बाहर निकलने के लिए आप मदद मांग रहे हैं और रास्ता ढूंढने का प्रयास आप कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें आपके लिए मुझे समझ में आ रही हैं जेमिनी पीपल। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले रहिए, आपके ऊपर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी सही तरीके से इस जगह से बाहर निकालना, उनको भी सिचुएशन से बाहर निकालना आपकी जिम्मेदारी। कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है आपकी वजह से आपकी फैमिली भी परेशान है, आपकी फैमिली भी स्टक है, और अब आप रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आप मुझे कहीं ना कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं लिब्रा। बहुत सारे पत्थर, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, ऑब्स्टेकल है रास्ते में, बहुत सारे वीड्स हैं, खरपतवार है, अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में हैं, राइट। और बिना बात की, बहुत सारी बिना बात की मेहनत भी आप कर रहे हैं, जिसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नतीजा आपको नहीं मिल रहा है। ये भी मुझे समझ में आता है। और आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं है लेने के लिए, बहुत कम चॉइसेस हैं, और जो चॉइसेस हैं उसमें भी आपके लिए बहुत परेशानियां हैं। इस तरह की किसी सिचुएशन में डेफिनेटली आप फंसे हुए हैं, और आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, आपका फियर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस बात को समझना चाहिए कि हर रात के बाद सवेरा होता है, हर सिचुएशन का एंड आता है। तो ये कोई हमेशा रहने वाली सिचुएशन नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए, इट इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन, इसका समय के साथ हल मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए। जो खरपतवार यहाँ पर दिख रही है ना, मुझे ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग का शिकार हैं आप।
ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके माइंड में आ रही है जो नहीं आनी चाहिए। जब हम किसी मुसीबत में फंसे हुए होते हैं तब शांति के साथ सोचना चाहिए, ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो विचार आ रहे हैं आपके, जो चीज़ें नहीं हो सकती उन पर भी विचार मत कीजिए, उन पर आपका फियरफुल थॉट्स एटलीस्ट आप बंद कर दीजिए। थिंकिंग को अपने कूल डाउन कीजिए, काम कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और अपने विचारों को कम करने की, अपना फोकस और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखने की इस सिचुएशन में आप कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली आप प्रेयर कर सकते हैं, आप अपने एंजल से, अपने गाइड से मदद मांग सकते हैं और रास्ता पूछ सकते हैं कि आप इसको कैसे अचीव करें। आप बैठकर एकदम से जल्दी से एक्शन लेने की बजाय एक कॉपी पेन लेकर, डायरी लेकर प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि एक्चुअली व्हाट कैन बी डन नाउ, किया क्या जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, इसका एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए और फिर उस पर सोच समझ कर आप काम करना शुरू कीजिए। हार मत मानिए सिचुएशन से आप, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप डिटरमाइन होंगे कि मैं पार कर जाऊंगा, मुझे रास्ता मिल जाएगा, इस तरह से धीरज के साथ अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप निकल पाएंगे। जैसे भूल भुलैया में जब आदमी फंस जाता है तो अगर वो घबरा जाए, पैनिक हो जाए, तो वो कभी भी बाहर जाने का रास्ता नहीं देख सकता। लेकिन थोड़ा सा शांत होकर अगर वो रास्ते को ध्यान से समझने की कोशिश करे तो उसको रास्ता मिल सकता है। हाँ, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको इस जंगल में एक पगडंडी नज़र आ रही है ना, तो चाहे कितना भी चारों ओर कैओस है लेकिन बीच में फिर भी एक रास्ता है। तो आप भी जिस सिचुएशन में हैं उसमें डेफिनेटली एक रास्ता है और ये पगडंडी कब बनती है, जब एक ही रास्ते पर बार बार लोग चलते हैं तो वो रास्ता बच जाता है। यानी जिसने ऑलरेडी इस मुसीबत को पार किया है वो अपना रास्ता छोड़ कर गए, वो ट्रेल छोड़ कर गए। अगर आप उन क्लूज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, जो आपकी सिचुएशन है वैसी ही सिचुएशन किसी और की थी, तब उसने उस सिचुएशन को कैसे पार किया था, उन्होंने क्या रास्ता अपनाया था, उन्होंने क्या टेक्निक लगाई थी, अगर आप भी उसी रास्ते को फॉलो करें जो और दूसरे लोग इस मुसीबत से पार करने के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से हाथ पैर मारने की कोशिश मत कीजिए, दूसरों के अनुभव से सीख लेने की कोशिश कीजिए। आप अपने अनुभव क्रिएट करना, फिर फेल होना, फिर जो काम नहीं कर रहा है उसको काम करवाने की ज़बरदस्ती कोशिश करना, इसकी बजाय जो ऑलरेडी टेस्टेड मेथड है, प्रूवन टेस्टेड मेथड है, जो ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, उस मेथड को अगर आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से डेफिनेटली निकल जाएंगे। बड़ी प्रॉब्लम को आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बड़ी चट्टान को आप एक साथ मूव नहीं कर सकते, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको मूव कर सकते हैं। एक बहुत बड़े जंगल को हम एक साथ नहीं हटा सकते, लेकिन थोड़े थोड़े वीड्स को हटा कर हम वहाँ से निकल सके, एटलीस्ट उतना रास्ता तो हम डेफिनेटली बना ही सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए स्पष्ट गाइडेंस आ रही है जेमिनी पीपल। भूल भुलैया में फंसे हुए हैं तो शांति के साथ रास्ता खोजने की कोशिश कीजिए। अगर आप जंगल में फंसे हुए जहाँ कहीं रास्ता नहीं है, अपने प्रयास के द्वारा उस जगह पर रास्ता बनाने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए, पैनिक मत होए, और ऑलरेडी जो लोग इस जगह को, इस सिचुएशन को पार करके निकल गए, उनके अनुभवों का फ़ायदा लेते हुए, उनके मार्ग पर चलते हुए आप इस पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, हेल्प के लिए पुकारिए, मदद के लिए पुकारिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, गाइड से हेल्प लीजिए, एंजल से हेल्प लीजिए। जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, जो आपको बता सकते हैं कि क्या रास्ता हो सकता है, उन लोगों से आप हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। तो ये गाइडेंस थी हमारे जेमिनी लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब हम देखेंगे जेमिनी पीपल, कौन सा ब्रेसलेट है आपके लिए, कौन से क्रिस्टल्स हैं आपके लिए। तो जेमिनी पीपल, आप लोगों के लिए जो ब्रेसलेट हमने तैयार करवाया, ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हमने ये रेडी करवाया है। इसमें जो ब्लू कलर का क्रिस्टल है ये ब्लू एपिटाइट क्रिस्टल है, और जो वाइट कलर का क्रिस्टल है ये टॉर्मेल्टेड क्वार्ट्ज कहलाता है। ब्लैक एंड वाइट कलर का क्वार्ट्ज है, और नीचे वाला जो है ये ब्लू एपिटाइट कहलाता है। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। साथ में हमने इसमें एविल आई भी आपके साथ में इसके साथ में दिया है। दिस ब्रेसलेट इज़ ऑल्सो मैचिंग विद माई टूडेज आउटफिट। तो आप लोग भी अगर डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए
कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग लेडीज़ के लिए, कि आप इसको एक बहुत ही खूबसूरत एक्सेसरी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ साथ ये आपके आउटफिट्स के साथ भी बहुत अच्छी तरह से जाते हैं जब आप इन क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। और ये जो दो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ये ब्लू एपिटाइट जो क्रिस्टल है, ये आपके थ्रोट चक्रा पर वर्क करेगा, लोगों के साथ आपके कम्युनिकेशन को सुधारेगा। और ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ब्लैक एंड वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये आपकी थॉट्स की क्लैरिटी को बनाए रखता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये जो एविल आई हमने यहाँ पर दिया, ये किसी भी तरह की नेगेटिव इल इफेक्ट, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखता है। तो इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन को आप भी अपने लिए ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हमारे ऑफिस नंबर 7424830300 पर इसको आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए। और हाँ, अगर आप किसी और राशि के हैं तो भी आप इन क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। मैंने तो जितनी भी राशियों के लिए, सभी राशियों के लिए जो मंगवाए हैं, मैंने अपने खुद के नाप से इनको सभी को मंगवाया है, जो सैम्पल्स मंगवाए, और इन सब को मैं अपने लिए यूज़ करूँगी अपने डिफरेंट आउटफिट्स के साथ। तो अगर आपको भी इनका कलर, इनका कॉम्बिनेशन, इनका अपीयरेंस पसंद आता है, या आप सच में अपनी राशि के लिए इसको पहनना चाहते हैं, तो इनको ऑर्डर करके मंगवाइए आज ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हम कोई भी काम करें, महत्वपूर्ण काम हो, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हो, या ऑफिस में रूटीन में हमें अपने सिग्नेचर करने की, हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। क्या आप जानते हैं कि आपके हस्ताक्षर से आपके व्यक्तित्व, आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्तमान जीवन और आपके भविष्य का सही सही आकलन किया जा सकता है? क्या इतना महत्वपूर्ण है हस्ताक्षर का सही होना? यही नहीं, अगर आपका हस्ताक्षर सही नहीं है तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके कौन से ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों के दोष सीधे सीधे आपके हस्ताक्षर में नजर आते हैं। हम ग्रहों की स्थिति को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम हस्ताक्षर तो बिल्कुल से ठीक कर सकते हैं। अपने हस्ताक्षर को सही तरीके से करके अपने सिग्नेचर में जो गलतियां आप कर रहे हैं, उनको सुधार कर आप ग्रहों की स्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। आपके सही हस्ताक्षर से आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, आप में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो रहे हैं, करियर में आपको उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे थे वो खत्म हो गए हैं, आप प्रोग्रेस करने लगे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थितियां बेहतर हो गई हैं, और आप अपने जीवन में एक बेहतर पोजीशन पर अपने आप को पाएंगे। एक छोटे से हस्ताक्षर को सुधार कर अगर हम अपनी पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ और अपने फ्यूचर में इतने सारे बदलाव कर सकते हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें और हम इस चीज को जानने की कोशिश करें कि हस्ताक्षर को सही कैसे किया जाता है। इसी प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए माइंडफुल जर्नी लेकर आया है सिग्नेचर एनालिस्ट कोर्स। 10 दिन के इस छोटे से कोर्स में हमारे सिग्नेचर एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि सिग्नेचर को सही किस तरीके से किया जा सकता है। सिर्फ आपके ही नहीं, आपके दोस्तों के, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी आप स्टडी कर सकते हैं और उनको सुधरवा सकते हैं। तो अपने हस्ताक्षर सही करने के साथ साथ दूसरे सभी लोगों के हस्ताक्षरों में किस तरीके से चेंजेस लाके उनको सही राय देना, ये सारा कोर्स इस कोर्स के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। वर्ड की सही फॉर्मेशन कैसे करनी चाहिए, हस्ताक्षर करने का कौन सा एंगल होना चाहिए, कौन से स्ट्रोक्स का यूज करना चाहिए, कौन से सिंबल्स या सिग्नेचर के साथ साथ और दूसरी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। 10 दिन के इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7424830300 पर मैसेज भेजिए और अपनी सीट आज ही आरक्षित करवाइए। हस्ताक्षर में परिवर्तन करके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए इस कोर्स पे आवेदन शुरू हो चुके हैं। जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवाइए और अपने वर्तमान और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में सही कदम लीजिए। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए।